नाजरीन आदाब। बिग बुलेटिन में आज बात करेंगे बिहार इंतखाबात और जात पात की सियासत। तो बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पारा उरूज पर है। तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। तमाम पार्टियां किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि आए दिन पार्टियों के बड़े चेहरे एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाते रहते हैं। हर पार्टी की यही कोशिश है कि हर मुद्दे को भुनाया जाए और समाज के हर फिरके और हर बिरादरी को किसी न किसी तरह खुश किया जाए। कभी तरक्की और डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो कभी रिजर्वेशन और जात पात की, और कभी बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की। हत्ता कि इन दिनों बिहार में चहार जानिब वादों और बातों की झड़ी लगी हुई है। हालिया दिनों आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने रिजर्वेशन में तरमीम का शोषा छोड़ा तो उसकी सबसे ज्यादा गूंज बिहार में ही सुनाई दी। जाहिर सी बात है कि इंतखाबात के दौर में भागवत ने हिंदुस्तान के रिजर्वेशन सिस्टम पर असर नौ गौर करने की बात कही है, तो इसका असर इंतखाबी मैदान पर तो पड़ेगा ही। फिर क्या था? अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया। लालू और नीतीश ने भी रिजर्वेशन पर असर नौ गौर करने की हामी भरनी शुरू कर दी। लालू ने कहा कि इंतहाई पसमानदा दलितों और गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इसके लिए इस पर असर नौ गौर करने की जरूरत है। खैर, ये चाहे इंतखाबी नारों की ही गूंज हो, लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि बिहार में इस मर्तबा भी जात पात की बुनियाद पर ही इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन में लालू और नीतीश की कोशिश होगी कि वो यादव और मुस्लिम के अलावा पसमानदा जातों पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, तो दूसरी जानिब एनडीए में पासवान और मांझी पसमानदा जातों को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब इसे बीजेपी की सियासी मजबूरी कहें या वक्त की जरूरत कि इसे भी पासवान और मांझी को एक साथ लाना पड़ा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या जात पात की सियासत से बिहार का भला होगा? क्या इस बार भी बिहार के अवाम सियासी बहकावे में आकर जात पात के ही नाम पर वोट करेंगे? क्या बिहार की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए अवाम को जात पात से हटकर डेवलपमेंट के मुद्दे को थामना चाहिए, या क्या बिहार की सियासत एक बार फिर जात पात के महवर के गिर्द ही गर्दिश करती रहेगी? इसी मुद्दे पर आएंगे और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले पासवान और पप्पू यादव का रिएक्शन भी हम आपको सुना देते हैं। ये सत्ता के लिए जो याद आता है, सबसे पहले गाली दिए, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को बांट दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा किया, अगला पिछड़ा किया। अब फिर नजर आ रहा है पहले माय समीकरण, अब पिछड़ा। ये सिर्फ सत्ता के लिए और बेटे के लिए नजर आता है। इसलिए अब इन लोगों का कोई दुकान चलने वाली नहीं, अब गरीबों की लड़ाई होगी। ये तो पिछले 25 साल से छोड़ते आ रहे हैं। इसी शगुफा के ऊपर उन्होंने बिहार को चौपट कर दिया। 15 साल तक को राज किया, 10 साल तक नीतीश कुमार राज किया। अब कितना दिन तक पिछड़ा अगला चलेगा? अब तो विकास की गंगा बहेगी तो जाति धर्म मजहब सब चीज से ऊपर उठ करके लोगों को एक बार। तो इस बीच हम आपको बता दें कि राघोपुर में जाति आधारित बयान देने पर लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और लालू यादव ने राघोपुर में आखिर बयान क्या दिया था, वो बयान ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर राघोपुर के इंतखाबी जलसे में लालू यादव ने क्या कुछ कहा था। और उसी को लेकर चहार जानिब सियासत हो रही लालू यादव के इस बयान को लेकर, वो पूरा बयान हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जी हां, लालू यादव का वो बयान आया था। लालू यादव ने जो बयान दिया था, इसको लेकर शिकायत कमीशन ने दर्ज कराई गई है और कमीशन ने इस पर एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई। बयान था कि यादव बिरादरी खबरदार हो जाओ, अपने वोट बिखरने नहीं देना। बीजेपी वाले यादव को तोड़ने के लिए और उनको बांटने की तमाम तरकीबें कर चुके हैं। यादव बिरादरी को कमजोर करना चाह रहे हैं और यह लड़ाई
फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई है। लालू यादव ने इस तरह का बयान राघोपुर में दिया था और जिसके बाद लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ही यह खबर आई है कि लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राघोपुर के इस प्रोग्राम में, इंतखाबी जलसे में लालू यादव ने जो स्पीच दी थी, उसी स्पीच को लेकर लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी पूरे मुद्दे पर आएंगे कि आखिर जात पात की सियासत क्या बिहार से खत्म नहीं होगी। हमारे साथ खास मेहमान जेडीयू रुकन पार्लियामेंट गुलाम रसूल बलियावी जी इस वक्त हमारे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। अजीम इत्तेहाद के एक वो भी साथी हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी, बिग बुलेटिन में आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले इस वक्त आपके इत्तेहाद के लिए बुरी खबर, लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कितना बड़ा आपके गठबंधन के लिए, अजीम इत्तेहाद के लिए और आरजेडी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? गुलाम रसूल बलियावी जी। कोई नुकसान नहीं है जी, कोई इससे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है जी। और हमारा जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के वर्चस्व को और लोगों के बीच में जो एक मैसेज है, गरीब गुरबा जिस हिसाब से जागा है जी, उस हिसाब से टिकट बेचने वालों की नींद हराम हो गई है जी। परिवार की लड़ाई, परिवारवाद करने वाले वो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। गठबंधन में कहीं कोई किसी तरह का महागठबंधन पर कोई असर नहीं, बल्कि जी, जो गरीब गुरबा का वोट है, जो पिछड़े शोषित वंचित चाहे जिस मजहब के हों, उनमें एक नई ताकत आई है। पूरी ताकत के साथ गोलबंदी हो रही है जी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है, एनडीए के लोग बौखलाहट में है। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लालू यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है, अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये भी तो हो सकता है कि लालू यादव आपके महागठबंधन के या अजीम इत्तेहाद के स्टार कैंपेनर हैं, तो कैंपेन से भी उन्हें रोका जा सकता है। ऐसा नहीं, अगर करना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों पर एफआईआर होना चाहिए ना, जो लोग सबको पाकिस्तान भेज रहे थे। उन लोगों पर भी तो एफआईआर होना चाहिए, जो कल भी नाम लेकर के एक जाति के लोगों का अपमान किए। उस वक्त भी तो एफआईआर होना चाहिए, जब लोगों ने नाम ले लेकर गालियां दी है। एक व्यक्ति को नहीं, पूरी जाति को गाली दी है, उस वक्त भी एफआईआर होना चाहिए। आज पूरे पटना में, पूरे देश में चारों तरफ होर्डिंग सरकारी प्लेस पर लगा हुआ है, उस पर कोई एफआईआर नहीं हो रहा। चलिए बलियावी जी, अब हम मुद्दे की तरफ आ जाते हैं कि आखिर बिहार में जात पात की सियासत कैसे आप देखते हैं? लालू यादव ने जो बयान दिया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो सियासत पर जो बयान दिया है, कैसे इसे देखते हैं, जात पात की सियासत बिहार में? जात पात की सियासत एनडीए के लोगों ने किया। गवर्नर होता है आपके नियम के अनुसार, इलेक्टेड बॉडी होता है, संवैधानिक चेयर है, लेकिन गवर्नर की नियुक्ति में पहले जात बताई जाती है। पहले जात को सामने रख करके तब लोग बात करते हैं। कहां गए वो लोग जो जात के नाम पर ये सारा हालात क्रिएट किए हैं? लालू प्रसाद यादव ने अगर अपनी जात का नाम ले लिया तो जिसे लगता आसमान फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 180 सीट जीत करके महागठबंधन आने वाली है, बौखलाहट में लोग हैं। जी गुलाम रसूल बलियावी जी, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि आप माजी में भी अगर बिहार की सियासत में जाइए तो माजी में भी जात पात की सियासत होती चली आई है। सवाल बड़ा ये उठता है कि जात पात की सियासत के चलते आवाम के जो अहम मसाइल, जो अहम मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाते हैं। कहीं कोई इस चुनाव में नहीं, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला है, कोई माई कलाल नहीं कह सकता है कि जात और धर्म और मजहब के बिरादरी पर काम हुआ हो। जात पूछ करके गांव में सड़कें बनी हो, जात और बिरादरी पूछ करके स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था की गई हो। इसलिए ये सारे लोग मुद्दों से भाग रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो कम ठोक कर कहता हूं, डिबेट कीजिए। आतंकवाद आपका मुद्दा था, क्यों छोड़ रहे हैं?
बेरोजगारी आपका मुद्दा था, क्यों छोड़ रहे हैं? आपने 2 करोड़ जवानों को नौकरी देने की बात की थी, क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? आइए इस पर डिबेट कीजिए, लेकिन इस पर डिबेट वो नहीं करेंगे, इसलिए कि मुद्दा विहीन हो चुके हैं। जिस एनडीए के पास अब तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं आ सका, उसके पास मुद्दा कहां है? मुद्दों के आधार पर, विकास की बुनियाद पर माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उस काम का करंट चल रहा, लहर चल रही है, इसलिए बौखलाहट में लोग हैं। लेकिन महागठबंधन और महागठबंधन के नेतृत्व करता माननीय नीतीश कुमार जी पर पूरे बिहार की जनता के सभी अमीर गरीब, जाति धर्म मजहब बिरादरी से ऊपर उठ करके लोगों को एक ही लक्ष्य है कि हमको नीतीश कुमार को नहीं खोना है और फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। यह बिल्कुल इबारत साफ तौर से दीवार पे पड़ी जा रही है। लेकिन बलियावी जी, अगर आप माजी में देखें तो जाति का या जात पात की जो गढ़ी थी वो सबसे पहले लालू यादव ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद नीतीश कुमार भी इसी रास्ते पर चले। अगर माजी में आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए एनडीए के घटक दलों के साथ जो टिकट वितरण हुआ है, आबादी के हिसाब से लोगों का प्रतिनिधित्व देना और उनकी हिस्सेदारी देना, यह जात पात है क्या? अगर वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, विगर समाज को जो सत्ता पावर, मैं पूछता हूं बताइए, शोषित पीड़ित और जो लोग सत्ता नहीं देखे थे, उन लोगों को अगर आरक्षण के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी ने निकाय में जो आरक्षण दिया, तो ये क्या जात पात है क्या? हकदार को हक देना, हिस्सेदार को हक देना और हकदार के दरवाजे हक पहुंचाना, ये कोई जात पात है? अगर कोई इसको जात पात और बिरादरी बात बोलता है तो बोला करे, लेकिन नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बिल्कुल दोनों का मिशन है हकदारों तक हक जाना चाहिए और हक लेने वाला इस वक्त जाग चुका है। बिल्कुल बलियावी जी, हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ शफीकुज़्ज़मा साहब, जो कि साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं आंध्र प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं शफीकुज़्ज़मा साहब ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। शफीक साहब, बिहार की सियासत पर आप बहुत अच्छी नजर रखते हैं। अगर बिहार के माजी पर, जो सियासत है उसके माजी पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो जात पात की सियासत बिहार में खूब होती रही है और इस बार जो इंतखाबात हैं उसमें भी कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। शफीक साहब जी फरमाइए। शफीकुज़्ज़मा साहब, ऐसा है, देखिए ऐसा है कि जब तक के जात पात एक बुनियाद है बैकवर्डनेस की जी, तो पूरी सियासत जो है कहीं भी बैकवर्ड कम्युनिटीज को, या जो लोग भी पिछड़े हुए हैं या जो लोग भी समाजी तौर पे जो है पसमानदा है जी, उनको ऊपर लाने की कोशिश है जी। और हर तबका, हर सेक्शन जो है इस पॉलिटिकल पावर में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। तो जब तक जात पात बुनियाद है बैकवर्डनेस की जी, तो मुझे कोई ऐसी चीज में नहीं लगती कि जात पात बुनियाद पे अगर जात पात को उसमें शेयर दिया जाए, उनके कैंडिडेट को शेयर दिया जाए, बराबरी का हिस्सा दिया जाए और उनके जितनी उनकी आबादी उस ताल्लुक से अगर उनको शेयर दिया जाए, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं लगती है जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी जो मेहमान है वो हमारे साथ बने रहेंगे। मुद्दा यही है कि बिहार असेंबली इंतखाबात और एक बार फिर से जात पात की सियासत हो रही है। छोटा सा ब्रेक, इसी मुद्दे पर आएंगे। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं बिहार इंतखाबात और जात पात की सियासत। जी हां, बिहार में असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पारा एक तरह से उरूज पर चढ़ा है और तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। लेकिन इस बीच जात पात का भूत फिर से बोतल से बाहर आ गया है, जो जिन है वो बोतल के बाहर आ गया है और तमाम पार्टियां डेवलपमेंट और तरक्की के नारों के बीच जात पात की सियासत करना शुरू कर दी है तमाम पार्टियों ने। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार जात पात की सियासत से बाहर निकल पाएगा या फिर जात पात की बेड़ी से बिहार को कब छुटकारा मिलेगा, कब आजादी मिलेगी। तो एक बार फिर से बिहार में
जात पात का जो नारा है या जात पात की जो सियासत है वो उरूज पर कहीं ना कहीं जरूर देखी जा रही है। और इस बीच आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए जरूर एक बुरी खबर है कि आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राघोपुर में खिताब करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुछ और खास मेहमानों के साथ हम इसमें जुड़ेंगे। गुलाम रसूल बलियावी साहब पहले से ही इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ मिदहत हुसैन साहब जो कि समाजी और सियासी कारकुन है वो जुड़ेंगे। इसके अलावा शकील फारूकी जी जो कि रुकन है मुस्लिम यूथ फॉर इंडिया के। तमाम मेहमानों का अपने इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अपने नए मेहमानों को बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे कि सवाल ये उठता है, क्या बिहार जात पात की सियासत से बाहर निकल पाएगा इस बार, जिस तरह के इंतखाबात इस बार बिहार में हो रहे हैं और जो सियासी समीकरण है? बलियावी जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि जरा सा लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट तो क्लियर करे ना कि किस जाति के कितने सांसद हैं जी, किस बिरादरी के कितने एमपी हैं। वो लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि गरीब के नाम पर, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर वोट लोगों ने लिया है जी। और एक ही समुदाय के 120 और 22 सांसद है। अब बिहार में अगर यह बात चली है तो यह बात कोई अपनी जात का ही नहीं छुपाएगा, क्यों गाड़ेगा? लेकिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव ने अगर उन वंचित और शोषितों की हक और हिस्सेदारी की बात की है और अगर इसको कोई जात पात की बात कहता है तो कहा करे, लेकिन हक लेने वाला, हक मांगने वाला नहीं, हक छीनने की अब स्थिति में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मिदहत हुसैन साहब समाजी और सियासी कारकुन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिदहत साहब, बिहार में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डेवलपमेंट तरक्की के नाम पर पूरी सियासत हो रही थी और इंतखाबात हो रहे थे। अचानक एक बार जात पात का जो जिन था वो बोतल से बाहर आ गया है। कैसे देखते हैं बिहार की सियासत को मिदहत साहब? जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चाहे जितना भी इनकार कर लिया जाए, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जात पात की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं जो कॉमन इश्यूज है उसके ऊपर जी। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और किन हालात में हुई जी। वो तो हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो ये है वो ये हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हम लोगों के, जो जात के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं जी और जो कॉमन इश्यूज है उससे नजर चुराते हैं जी, और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जात की पॉलिटिक्स जो भी करते हैं वो बाईपास का रास्ता और शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पाने के लिए या कुर्सी पे बैठने के लिए जी। तो इसमें मैं महसूस करता हूं कि उन पॉलिटिशियन से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आम वोटर्स की होती है जी, या हम जैसे जनता की होती है, जो ये डिसाइड करें कि हम लोगों को जात पात से ऊपर उठने की जरूरत है जी। अगर वोटर जात पात से उठ गए ऊपर जी और वोटर्स ने जो है मुद्दा ही चेंज कर दिया, अगर वोटर्स ने अपना अहम मुद्दा जो है डेवलपमेंट को बना लिया और जो कॉमन इश्यूज हमारे उन चीजों को बना लिया, तो जात पात के पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी लोग हैं जो अपने आप को जात के बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा, जात की पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जात की पॉलिटिक्स जब तक इस कंट्री में होती रहेगी, इस कंट्री का तरक्की नहीं हो सकता किसी कीमत के ऊपर। और हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि गांधी जी ने जो कुर्बानी दी इस सरजमीन के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने आजादी हासिल की, इतने आराम से आजादी नहीं मिली हम लोगों को जी। और ये सब हरकतें करके हम लोग बिल्कुल शकील फारूकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। शकील फारूकी साहब, जाहिर सी बात है कि मिदहत हुसैन साहब का कहना है कि जात पात की सियासत से समाज का बहुत नुकसान होता है। शकील फारूकी साहब, क्या लगता है कि जात पात के चलते आवाम के जो मुद्दे होते हैं, जो मसाइल होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और जात पात की जो सियासत होती है वो हावी हो जाती है? शकील साहब जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जात पात की जो सियासत है ये सियासी पार्टियों की मजबूरी है जी। हम इस बात को माने या ना माने जी, लेकिन ये सियासी पार्टियों की मजबूरी बन जाती है जी। वो जात पात को पहले तो बात करेंगे विकास की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की जी, लेकिन
जब ये सारे हथियार इनके फेल हो जाते हैं तो फिर ये लास्ट इनके पास ऑप्शन बच जाता है, वो जात पात की बातें करते हैं और जात पात के नाम पे ही वोट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कि ये सारी सियासी पार्टियों की एक मजबूरी है जी। और मजबूरी इस वजह करके है जी। क्योंकि डेवलपमेंट का काम तो बहुत सारी पार्टियां कर नहीं पाती हैं, ना उनके पास जवाब है जी। क्योंकि सत्ता में आने के बाद से उनके जो वादे रहते हैं, जैसे आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बीजेपी ने कितने वादे किए जी, और उन वादों के अगर उसको देखा जाए तो उन वादों पे कहीं भी खरी नहीं उतर पाई है 16 महीने में बीजेपी। बिल्कुल। जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में जितने भी इन्होंने वादे किए थे, तो इस मुद्दों पे तो अब ये वोट मांग नहीं सकते हैं। अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है तो उनको ये चाहिए कि कहीं ना कहीं वो हिंदू और मुसलमान को बांट के और जो मेजॉरिटी वोट है वो लेके सत्ता में आए। शफीकुज्जमान साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है कि वाकई में बिहार का जो सिनेरियो है वहां पर सियासी पार्टियों की मजबूरी होती है जात पात की सियासत करना? देखिए, इस मामले में मेरा व्यू बिल्कुल अलग है। मेरा कहना यह है कि आपने पूरे क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम किया गया है कि डेवलपमेंट वर्सेस जात पात जी, या तो एज इफ के दोनों एक दूसरे की जिद हैं जी। आप ये बोलिए कि जो डेवलपमेंट फॉर होम जी, अगर कोई तबका पहले से डेवलप्ड है, ये डेवलपमेंट का फायदा उसी को जा रहा है जी, और कोई जमात ये कह रही है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा, डेवलपमेंट से कोई इनकार नहीं कर रहा जी। ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्गली फ्रेम किया गया है कि डेवलपमेंट वर्सेस जात पात, एज इफ के डेवलपमेंट और जात पात एक दूसरे की जिद है। एक्चुअली एक दूसरे की जिद नहीं है जी। एक जमात ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं इंक्लूसिव, जिसमें तमाम तबके की, तमाम ग्रुप की साझेदारी हो जी। और इसको डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया है कि जो लोग जात पात को बराबरी देना चाहते हैं, उनको पसमानदा तबके को ज्यादा शेयर देना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट तो कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो या डेवलपमेंट सिर्फ उन्हीं लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए हो जी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग फ्रेम किया गया है जी। ये जात पात की सियासत नहीं है, बल्कि जो पसमानदा तबका है उसको पॉलिटिकल पावर में शिफ्ट करने की सियासत है। बिल्कुल बिल्कुल। बलियावी साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार इंतखाबात में जात पात की जो बेड़ी से है, क्या बिहार उससे निजात पाएगा, उससे छुटकारा पा सकेगा? 30 सेकंड है बलियावी जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, विकास मुद्दा है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता खोएगी नहीं, कंप्लीटली जनता ने मन बना लिया है जी। नीतीश कुमार की क़यादत में, लालू जी की संरक्षण में, सोनिया जी के बिल्कुल सरपरस्ती में अगली सरकार महागठबंधन की एपिसोड मेजोरिटी में बनेगी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोगों में बेचैनी और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार में तरक्की के नारों के बीच जात पात की सियासत कहीं ना कहीं जरूर हो रही है और तमाम ही पार्टियां जात पात के नाम पर वोट मांग रही या वोट मांगने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आवाम को संजीदा होने की, आवाम को चौकस रहने की जरूरत है कि किन पार्टियों को और किन उम्मीदवारों को अपना वोट दें। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।